अभी जायस में 3 लोग बांग्लादेशी नगर उस जल निगम में काम कर रहे थे, 10 दिन से पता नहीं हो कहाँ 5 चले। साल भारतीय अब ये जनता पार्टी का चेयरमैन था, नगर पालिका में घुसपैठिए कैसा रहा वहां? क्या भाई, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का तो चेयरमैन था, तो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने 5 साल में जो किया, पिछले 50 साल में पिछले 50 साल में कांग्रेस और सपा बसपा के जो चेयरमैन रहे उन्होंने नहीं किया। नमस्कार, जैसी पत्रिका एक बार फिर हाजिर हो गई है अपने मेहमानों के साथ। हमारा मुद्दा वही है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, यानी SIR, जो गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है वोटर लिस्ट का। इसको लेकर बहुत बेचैनी है, खासकर मुस्लिम समाज के लोग इसे देश निकाला समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसके बाद उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। वजह यह है कि ऐसे समय में जब पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, वैसे में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बयान आता है कि हर जिलाधिकारी को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो एक समाज विशेष में एक पैनिक फैल गया कि आखिर क्या मामला है, क्या हो रहा है। नीरज सिंह मौजूद हैं हमारे मेहमान, जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे मेहमान संजय कुमार जी हैं, जो समाज सेवी हैं, किसान नेता हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत नीरज भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो कुछ माहौल बना है SIR को लेकर, जो बहस चल रही है, जो चर्चा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, सब आप सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पहली टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं उस दिन की जो रिकॉर्डिंग हुई थी, आपकी वार्ता हुई थी, संजय बाबा जी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इनकी बात से हम उस दिन सहमत थे लगभग। तो अब हम जायस से शुरू करेंगे। जायस में लगभग 30,000 मतदाता हैं, क्योंकि हमने पूरे नगर पालिका क्षेत्र के जितने भी वोटर लिस्ट है, बूथ है, सबका अध्ययन किया है। 30,000 लगभग मतदाता हैं, और 30,000 में मान के चलिए कि लगभग 6,000 मतदाता मृतक। उसके अलावा बूथ संख्या 299 पूरे लोधन और हथवा की सूची, उसमें जो है बूथ संख्या 302 मौलवी कला है। मौलवी कला के 527 नाम पूरे लोधन में है। अब आप सोचिए कि जब मौलवी कला के लोग वोट डालने जाते हैं, तो अपने पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं तो उनको वोट ही नहीं मिलता है। पिछली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगभग 250 से 300 वोट मौलवी कला के नहीं पड़ पाए। इस बार हम लोगों ने सूची देखी तो लोधन में थे। अब पूरे लोधन का वोट पड़ता है मौलवी खुर्द में, और मौलवी कला का वोट पड़ता है मौलवी कला में। दुर्गानगर में आकाश सोनी है। आकाश सोनी का नाम हम सर्च किए तो निकला जाके भवानी नगर में, तो किलोई के पास। वहां के BLO से बात किया गया तो कहे हमारे यहाँ नाम है। अब देखिए, इस तरह की खामियां हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह की खामियां हैं। उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। SIR का जो अभियान चल रहा है बहुत ही अच्छा है, सरकार की बहुत ही अच्छी सोच है। इसमें से जितने भी गलत मतदाता हैं, जैसे कोई मतदाता जायस में भी है और बगल में गांव में भी मतदाता है, या बंबई से आके यहाँ बसा है, बंबई में वोट डाल रहा है, यहाँ भी वोट डाल रहा है, तो दो जगह आप मतदाता नहीं हो सकते। आप एक ही जगह अच्छा मतदाता हैं। बहुत अच्छा। नीरज जी, आपकी बात अच्छी है, सही है। सभी लोग SIR का विरोध कोई नहीं कर रहा है। जहां तक मैंने लोगों से बात की, जो अंदाजा हुआ, कोई पार्टी भी SIR का विरोध नहीं कर रही है। लोगों का विरोध इस पर है कि बहुत कम समय सीमा दी गई, जो तरीका अपनाया गया वो बहुत अजीब सा है। यानी BLO अनट्रेंड है, ठीक ढंग से SIR हो नहीं रहा है। फिर जो मैपिंग ना होने की वजह से बहुत से बूथ की मैपिंग नहीं हुई, जिससे जो लोग यहाँ की, मान लीजिए लड़की यहाँ की शादी होकर कहीं और गई है, तो वो उसका 2003 का डेटा नॉट फाउंड दिखा रहा है, जिससे उसको नोटिस इशू होगा, एक बिला वजह का झंझट होगा। तो ये कमी कहीं ना कहीं सरकार की है या नहीं? देखिए, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। एक BLO को मात्र एक बूथ दिया गया है। एक बूथ में 1100, 1200 या 1500 हाईएस्ट 1500 वोट है। 1500 के लिए 1 महीने का पूरा समय दिया गया है। अगर 2 दिन 3 दिन में बांटें तो पूरा जो है फॉर्म बढ़ सकता है, और 3 दिन में 1 हफ्ते का काम है। लेकिन अगर कोई काम नहीं करना चाह रहा है तो उसके लिए कोई वो नहीं है।
अब आप सोचिए कि जायस के ही बीएलओ जायस में लगाए गए हैं, बाहरी कोई तिलोई और वहां का बीएलओ नहीं लगाया गया है। तो अपने ये जो खामियां हैं इसकी भी जिम्मेदारी बीएलओ की है। इसके पहले आप लोग क्या कर रहे थे? इसके पहले भी तो बीएलओ लगाए गए, इतनी बड़ी खामियां हैं। सोचिए कि मौलवी कला का वोट पूरे लोधन में है, पूरे अजीम का वोट मौलवी खुर्द में है। ये सब किसकी कमी है? ये सरकार की कमी संजय नहीं है। कुमार जी, इस संजय बार कुमार जी, सरकार संजय जी, जी और रही बात आप बाहर भेजने की, जो सेंटर बनाए गए हैं, तो सेंटर जी उन्हीं नीरज के जी, लिए बनाए गए हैं जो बांग्लादेश जी उस पर आते हैं। जो संजय बाहर जी, से आके बस पिछले वीडियो में संजय जी आप कह रहे थे कि बीएलओ अनट्रेंड है। जिस तरह से चुनाव आयोग की नीयत है उस पर शंका है, सरकार की नीयत पर संदेह होता है, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, पिछला जो रिकॉर्ड है, जिस तरह से उन्होंने अपने काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के खिलाफ उनकी नीयत को दर्शाता है। नीरज जी की बात से आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, नीरज जी ने एक बात कही कि सरकार कर रही है, तो पहली बात तो इसको संशोधन हम कर देते हैं कि चुनाव आयोग टीएन शेषन जब हमारे थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं भारत सरकार का चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मैं भारत का चुनाव आयुक्त। अर्थात चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और ये पूरा दायित्व मतदान का, मतदाता का नाम दर्ज कराना वोटर लिस्ट में, ये जिम्मेदारी पूरी चुनाव आयोग की है। हम लोगों की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है और 1990 से 1989 से हम इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, और जो व्यवस्था है उसको भी हम सारे लोग समझते हैं कि अभी तक हमेशा चुनाव आयोग ने जैसे ही मतदाता 18 साल का हो गया उसको अपना बीएलओ भेजकर, अधिकारी भेजकर उसका नाम, ये दायित्व है चुनाव आयोग का कि देश का कोई भी नागरिक जो है वो मतदान से वंचित ना रहे, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक ही अपनी सरकार बनाता है, अपनी सरकार का चयन करता है। तो चुनाव में बहुत सारी खामियां रही और चुनाव की पारदर्शिता को लेकर तमाम सुधार के कार्यक्रम चलते रहे। इसमें टीएन शेषन के काल से और आज तक 2013 तक बहुत बड़ा सुधार हुआ। अब मतलब कि इसमें बूथ कैप्चरिंग वगैरह थी, इन पर भी बहुत अंकुश लगा। नीरज जी ने जो खामियां बताई, ये खामियां हमारे यहाँ व्यवस्था में हैं। अब सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग ने इस बार जो नई प्रक्रिया चालू की है इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और नीरज जी ने एक बात जाहिर की कि जो आदमी बांग्लादेश का है, जो आदमी पाकिस्तान का है, जो आदमी नेपाल का है, बिल्कुल 11 साल से हमारे यहाँ भारत सरकार नीरज जी की पार्टी की है, और ये सारा कर्तव्य, यद्यपि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन विदेशियों को चिन्हित करना और उनको निकालना और उनको बाहर भेजना, जिन लोगों ने भारत में गलत नागरिकता ले ली है उनको देश से बाहर करना, ये केंद्र सरकार का दायित्व है। आज तक भारत सरकार कोई कितने लोगों को चिन्हित कर पाई, विदेशियों को, घुसपैठियों को और बाहर कर पाई, इसकी हमारे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है, ना ही सरकार का और पार्टी का कोई व्यक्ति इस बारे में कोई सूचना देता है। यद्यपि भी 2 महीने पहले की बात है, सितंबर में कुछ वेस्ट बंगाल, हमारे देश का एक प्रदेश है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसको हम कहते हैं, वहां के कुछ नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसमें तमाम कार्रवाई हुई और गैर कानूनी तरीके से उनको बांग्लादेशी कह के बांग्लादेश में के बॉर्डर में चोरी से छोड़ आए। सरकार को भी नहीं सौंपा, ये आपके नागरिक है। उसके बाद जो बांग्लादेश में वो पकड़े गए बांग्लादेश की पुलिस के द्वारा, बंगाल सरकार के द्वारा, उनको फिर उन्होंने अपने कस्टडी में रखा। फिर वो बहुत गरीब लोग थे, बीरभूम जिले के थे, कुछ समाज सेवी संगठन हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जब जवाब मांगा तो 6 हफ्ते में उनको निर्देश दिया हाई कोर्ट ने कि आप ले गए। ये अपने नागरिकों के साथ जो ये दुर्व्यवहार और अमानवीय हरकतें ये हमारी संस्थाएं कर रही हैं, उसमें पुलिस है और भारत सरकार की व्यवस्था है।
संजय जी, मिनट, ये जो जवाब आया ये बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं एसआईआर पर। देखिए एसआईआर पर क्या किया है चुनाव आयोग ने, दाल चावल और कंकड़ सब मिला दिया। हर व्यक्ति का पुनरीक्षण करने की क्या जरूरत थी? बीएलओ जाता, देखिए इन्होंने जो हर व्यक्ति को यह सिद्ध करने के लिए कह दिया कि आप या आपके परिवार का व्यक्ति ये सिद्ध करे आप मतदाता हो, जिंदा हो, मृत हो। हमेशा अभी तक ये पुनरीक्षण होता रहा। बीएलओ जाता था, हर घर जाता था। नीरज जी ने जो बात बताई कि हर बूथ पर 1100, 1200, 1500 हैं। अभी चुनाव आयोग ने इसमें एक नया नियम संशोधन किया है कि 1200 अधिक से अधिक मतदाता किसी बूथ पर नहीं रहे। ये सुधार की अच्छी बात है, इनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी कितने बीएलओ ने आत्महत्या की। गुजरात में बीएलओ रमेश की मौत हो गई, गुजरात में ही बीएलओ डिंकल की मौत हो गई, गुजरात में ही बीएलओ अरविंद ने आत्महत्या कर ली। बीएलओ संजय जी, नीरज जी, आप सुन रहे हैं संजय जी की बात। ये क्या इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं कि हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए? क्या इतनी बड़ी संख्या में हर जिले में मिल जाएंगे आपको बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली? सरकार को क्या लगता है? अच्छा ये बताइए कि अगर घुसपैठी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी नहीं है तो विपक्षियों को पीड़ा क्यों हो रही है? नहीं है तो नहीं आएंगे, जबरदस्ती थोड़ी किसी को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बना। ये तो एक व्यवस्था है कि जो व्यवस्था जब पूरे भारत में लागू की जाएगी ना। अगर पाकिस्तानी नहीं है आप, बांग्लादेशी नहीं है, तो आपको प्रूफ देने में क्या दिक्कत? नीरज जी, एक सवाल पैदा होता है, प्रूफ मांगा जा रहा है, कोई नहीं मांगा जा रहा है, उसको आपको देने में दिक्कत क्या है? विपक्षियों को परेशानी क्या है? भाई हम जायज के नागरिक हैं, तो हमको साबित करने में क्या दिक्कत है कि हम जायज के नागरिक? और उसमें मांगा क्या जा रहा है? एक साधारण सा फॉर्म है, उसमें जन्म तिथि भरना है, नाम, मोबाइल नंबर और एक अपना पहचान पत्र लगा देना है, और उसमें क्या करना है? इसमें दिक्कत क्या हो रही? बहुत अच्छी प्रक्रिया। नीरज जी, एक सवाल पैदा होता है। हमने पिछली डिबेट में भी ये सवाल उठाया था कि एक व्यक्ति अगर उसके पास उसका नाम 2003 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है और उसके माता पिता का नाम है, लेकिन मैपिंग ना होने की वजह से डेटा नॉट फाउंड आता है और उसको दिखाया जाता है कि इसके माता पिता 2003 में वोटर नहीं थे, तो उसको एक नोटिस इशू किया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट को दिखाना होगा। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट क्या एक अनपढ़ है क्या दिखाता है? 2003 की सूची एक बीएलओ के पास है। बीएलओ, हर बीएलओ के पास 2003 की सूची है। उसका नाम, उसके माता पिता का नाम या उसके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम उसमें होगा, तो उसमें प्रमाणित हो जाएगा। उसमें कोई समस्या नहीं है। किसी तरह की इस तरह की कोई समस्या हम लोगों के सामने। आपकी बात सही है। 2003 की वोटर लिस्ट सबके पास है, लेकिन जो ऑनलाइन मैपिंग की जा रही है उसमें अभी भी जायज की ही बात कर रहे हैं, तो 175, 168 और इस तरह के कई बूथ हैं जो ऑनलाइन मैपिंग में नहीं है, जहां के वोटर 2003 में होने के बावजूद डेटा नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, जिससे बीएलओ 3 नंबर में उसको दर्ज कर रहे हैं, यानी उसके माता पिता का रिकॉर्ड नहीं मिला। तो ऐसे में वो अपनी जन्म तिथि कैसे प्रमाणित कर पाएगा? इसके लिए फॉर्म 6 अभी भरा जाएगा। जिसका नाम उसमें नहीं है वो नाम बढ़वा सकता है आगे। अभी तो जो वर्तमान समय में है उनका जो है चल रहा है प्रक्रिया। जिसको दिक्कत है, आगे जो है कई प्रक्रिया होगी, उसमें नाम शुद्धिकरण का होगा, नाम बढ़वाने का होगा, कटवाने सब का होगा। संजय जी, इस तरह की कोई समस्या देखिए नीरज जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होनी है, सबके पास वोटर लिस्ट है हर बीएलओ के पास। नीरज जी ने खुद स्वीकार किया कि जिसको दिक्कत होगी वो अभी फॉर्म 6 भर देगा। मतलब कि जो व्यक्ति पिछले 30 साल 40 साल से मतदान करता आ रहा है, इस अव्यवस्था के कारण यदि उसका नाम कट जाता है, उसको नोटिस आती है, तो फॉर्म 6 वो दोबारा भरे। एक देखिए ये विसंगत है। बांग्लादेश अभी एक मिनट नीरज जी, बांग्लादेश पाकिस्तान की बात नहीं बांग्लादेश। अरे भाई नीरज भाई जरा सुन लीजिए, आप अपनी बात का भी जवाब दीजिए। बांग्लादेश का नाम बताइए आप, जो जिसमें खामी आ रही है हमको बताइए। आप काम कर रहे हैं क्षेत्र में, एक नाम बता जिसमें खामी आ रही है।
आप जरा सुन तो लें, एक नहीं हम 100 उदाहरण दे देंगे। मैं एक चर्चा कर रहा हूं कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है, ये काम भारत सरकार का है, विदेशियों को तलाशना और उनको डिपोर्ट करना, बाहर करना और उनको जो भी कानूनी कार्रवाई करना। चुनाव आयोग का सीमा काम की है सुरक्षा सिर्फ अपने की जिम्मेदारी भी भारतीय सेना को थी, लेकिन पहले भी वो भारतीय सेना और आज में बहुत अंतर है। जब तक थोड़ा धैर्य प्रशासक रखिए, कुशल नहीं थोड़ा होगा तब तक कार्य हाँ, नहीं होगा। बिल्कुल ये अच्छा प्रशासक प्रशासन का की मिला है, अब SIR हो रहा है। बिल्कुल एक एक प्रशासन की करके दोनों दोनों उससे दोनों पहले भी जो मेहमानों से अनुरोध सरकारें है दी कि एक एक करके अपनी अपनी नहीं, बारी में जवाब आप दें। सोचिए भारत में अकेले 6,000 से 7,000 मृतक मतदाता कैसे हैं? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की अकुशलता ये बताती है कि सरकार अकुशल है। अच्छा खैर, हम आते हैं अभी। सरकार कैसे विपक्ष कुशल ने है? अरे सरकार प्लीज कुशल है, इसीलिए काम अच्छे हो रहे हैं। देखिए नीरज भाई, मैं आप कहें तो मैं चुप रहूं, आप ही बोले, लेकिन कृपया बात को पूरी हो जाने दें। अब जी मुझे जी कोई जरूरी नहीं कि मैं बोलूं ही, अगर आप कहेंगे तो मैं चुप रहूंगा, आप पूरी बात बोलिए, हम जी, सुनेंगे नहीं धैर्य। बोलिए। देखिए अभी एक एसडीएम का वॉइस रिकॉर्ड सपा के प्रमुख ने साझा किया। वो विपक्ष ने किया, किसने किया, लेकिन वो सरकार का एक जिम्मेदार अधिकारी है और उसने जो बात, आपने अगर ना सुनी हो तो सुन लीजिएगा। उस उप जिलाधिकारी ने जो बात बताई किसी एक कार्यकर्ता से इसी एसआईआर के बारे में, उन्होंने बताया कि 18 जिलों में हमारे पास जो सूचनाएं हैं 2003 की वो अपडेट नहीं है, इसलिए बहुत सारी विसंगतियां आ रही हैं। और एसडीएम साहब ने स्वीकार किया कि जिनका 3 चरण में उसमें जाना है, विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3, जो जिन मतदाताओं का सारा कागज होने के बाद 2003 का सब कुछ होने के बाद भी विकल्प 2 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो सिस्टम का दोष है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि मतदाताओं को दिक्कत ना हो, हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो एक रजिस्टर बनावें और उस रजिस्टर में उन मतदाताओं का, नागरिकों का नाम लिख लें कि जिन्होंने अपने दस्तावेज दिए। जब हमारा सॉफ्टवेयर और सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो हम उनको इन विसंगतियों से बचाएंगे। जो विसंगतियां आ रही हैं हम उन पे चर्चा करें, ये हमारा कोई क्लेम नहीं है। और आप अगल बगल देख लीजिए, अभी हमारे पास तमाम सूचनाएं आई हैं, अमेठी से तमाम सूचनाएं हैं, हम आपको रिकॉर्डेड दे सकते हैं। लोगों ने बाकायदे 2003 का अपने माता पिता का वोटर लिस्ट का एपिक नंबर दिया और उसके बाद जब बीएलओ के पास गए तो बीएलओ को ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में कई बीएलओ तो ऐसे हैं जो कर नहीं पा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग पूरी नहीं है, तो वो ऑप्शन 3 में चले जाते हैं। और कई बार सिस्टम जो है, देखिए जो विसंगतियां हैं उनको आप समाज में निकलिए, लोगों से पूछिए, पूछो पर जाइए। नीरज जी अब आप संजय जी के आरोपों का जवाब दें। संजय जी आप सुने, अब नीरज जी अपनी बात कहेंगे। वैसे कब सुने? देखिए, अगर विसंगतियां थी तो उसी के लिए सरकार कार्य कर रही है। जब कार्य होगा तो विसंगतियां सामने आएंगी, उनका निराकरण होगा। तो सरकार निराकरण नीरज जी कर रही है और बहुत अच्छे हम आपसे तैयार होगा, हम कोई आपसे दिक्कत निवेदन, नहीं। इसमें एक ठीक है जो एक अवैध छोटी रूप सी से 10 जगह छोट में नाम डलवाए हैं, बाहर से आके फंसे हुए हैं, उनको दिक्कत है। जो भारत का सामान्य नागरिक है उसको कोई दिक्कत नहीं। आप एक जगह वोटर रहिए, चाहे जहां रहिए। विसंगतियां हैं तो विसंगतियों का निराकरण बिल्कुल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिहार अब इलेक्शन में, रही बीएलओ की बिहार इलेक्शन, ट्रेनिंग की बात, तो उसमें फॉर्म बांटने में, फॉर्म जमा करने में कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अरे भाई आपको नीरज जी फॉर्म देना है, उसको लेना एक सवाल क्या पैदा करना। होता है। 1 मिनट सवाल सुन ले। एक बात ये पैदा होती है कि इतने कम समय में ये सारी प्रक्रिया क्यों करवाना चाह रही सरकार? कोई चुनाव भी सर पर नहीं है। अगर इसी को 3 महीने का समय दिया जाता तो आसानी से हो जाती। पूरा समय दिया गया, 1 महीने का पूरा समय दिया गया है और ये 5 दिन का कार्य है। 5 दिन का कार्य है ये, जो है वो फॉर्म देना और नहीं लेना। 1 महीना बहुत दिया गया, इसमें समय कम संजय जी नहीं है। इसमें मैं 5 दिन बता रहा का हूँ, देखिए काम आपको पूरा, लगता है ये 5 दिन में हो सकता है? जी नहीं, देखिए समय पर्याप्त है। जब जो मेरी समझ है 4 नवंबर से और 7 फरवरी तक का ये समय है। इसमें पहली जो प्रक्रिया है वो एसआईआर फॉर्म को फिलअप करने की है, दूसरी ड्राफ्ट की है और तीसरा आपके पास नोटिस आने की है, फिर फाइनल वोटर लिस्ट
3 महीने का समय पर्याप्त है, कम नहीं है। एक बीएलओ है, उसके साथ कुछ असिस्टेंट है और 1200 लोगों पे करना है। लेकिन हमारी जो चर्चा है, हमें जो तकलीफ है, जो विसंगति है, हम उस पर बात करें। विसंगत ये है कि नीरज जी स्वीकार करें या न स्वीकार करें, ये चाहे तो हम चल के इनको बीएलओ को दिखा सकते हैं। नहीं, हम अभी दिखाएंगे। हम 28 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो विसंगतियां हैं वो आप देख लीजिएगा। तो विसंगतियां हैं। बहुत सारे बीएलओ हमारे ट्रेंड नहीं है, जो इंटरनेट नहीं चला पाते हैं। और कुछ, और दूसरी चीज मैं एक बात कहूंगा नीरज जी से। नीरज जी, ये काम भारत सरकार का नहीं है। आप बात को दुरुस्त करिए। ये सरकार का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। और इस पर सरकार पर कोई आक्षेप नहीं। सरकार पर और चुनाव पर जो आरोप है, जो मेरा व्यक्तिगत आक्षेप है, वो ये है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष ना होकर सरकार, मतलब भारत सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार है, उसके निर्देश पर काम कर रहा है। वो स्वायत्त काम नहीं कर रहा है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। अभी आपने कहा कि जो आदमी 1 जगह 2 जगह 3 जगह मतदाता है, उसको अलग हटाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हजारों ऐसे मतदाता अभी बिहार के इलेक्शन में उनका प्रकाशित हुआ कि उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला, बिहार में भी वोट डाला और महाराष्ट्र में भी वोट डाला। और एक एक मतदाता ने 3-3 बार वोट डाला और उसी ने अपनी प्रोफाइल पे प्रकाशित किया है। तो इनके नीरज जी आप संजय जी की बात सुन रहे हैं। इससे पहले संजय जी आरोप लगा चुके हैं कि बिहार के चुनाव में गलत ढंग से एसआईआर हुआ, इसी कारण महागठबंधन की हार हुई। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया है? संजय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार जो कहे वो चुनाव आयोग करे। इसका अर्थ यही हुआ। संजय जी बहुत बड़ी बात कही। देखिए मैं नीरज, मैं बिल्कुल पाकिस्तान की सरकार के आदेश पर काम करे तो सही हो। इतने घुसपैठी हैं, उनको जो रहने दिया जाए। हर तरह के अभी लखनऊ नगर निगम में 500 रोहिंग्या जो है पकड़े गए। 500 नगर निगम में कर्मचारी थे, उनको सबको हटाया गया है। और नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सबका डेटा जो है डीजीपी के यहाँ मांगा गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी। अभी जायस में 3 लोग बांग्लादेशी नगर उस जल निगम में काम कर रहे थे, 10 दिन से पता नहीं हो कहाँ चले गए। तो इस तरह की खामियां हैं भाई। अगर आप भारत के नागरिक तो परेशान क्यों हैं? आपको वोट देने में क्या दिक्कत कि हम भारत के नागरिक हैं? जो फर्जी रूप से आप घुसे हैं तो आपको कुछ ही। और विपक्षी लोग तो यही चाह रहे हैं कि भारत के नागरिक अब इन पर भरोसा नहीं। देखिए सबसे ज्यादा घुसपैठी उन्हीं के विचारधारा के हैं, तो उन्हीं के साथ चलेंगे। संजय जी अब जवाब देंगे। एक साथ कई आरोप लगाए हैं, आपको जवाब देना होगा। मैं भारत का नागरिक। देखिए अगर हमें बोलने का मौका देंगे तो हम नीरज जी आपके आरोप पूरे हो गए, जवाब देने दीजिए जी। अगर हमें बोलने का मौका देंगे तो हम एक एक बात का जवाब देंगे। नंबर 1 बात तो ये कि चुनाव आयोग को कतई भारत सरकार के निर्देश पर काम नहीं करना चाहिए और आज नहीं कभी नहीं करना चाहिए। सरकार के निर्देश पर काम करना चाहिए चुनाव। प्लीज सुन लीजिए। जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, हम देखिए तकनीकी बात करते हैं, जो हमारी संवैधानिक मर्यादा है उसमें बात करते हैं। आप पाकिस्तान बांग्लादेश आज संविधान दिवस है, उस मौके पर आप लोगों की डिबेट हो रही है। संविधान क्या कहता है? नीरज भाई क्षमा कीजिए, यदि मैं मुझसे कोई गुस्ताखी हो रही तो आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन जो बात आप असंवैधानिक करेंगे हम उसको दुरुस्त करेंगे। भारत की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं वो भारत सरकार के अधीन, वो भारत सरकार के अधीन नहीं है, वो भारतीय संविधान के अधीन काम करती है। उनको अपनी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी पावर है, चुनाव आयोग के पास अपनी पावर है। चुनाव आयोग के ऊपर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संविधान के अंतर्गत तो सभी कार्य कर रहे हैं। नहीं, आप जो कहते हैं सरकार के निर्देश पर काम करते हैं, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं
नहीं, हम जब आप नहीं स्वयं कह रहे हैं स्वीकार करें तो सरकार, मेरा आप कह रहे हैं कि भारत चुनाव आयोग सरकार के निर्देश पर काम कर रही है, भारत सरकार के निर्देश पर काम कर रही है। हमने तो नहीं, कभी कहा ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के नियत से काम कर रही है। मेरा तो ये आरोप है और ये सिद्ध है, क्योंकि अगर बिहार में कोई सिद्ध 100 से अधिक पास नहीं। अरे हजारों लोग। अच्छा, दूसरी चीज, आपने हम रोहिंग्या कहते को हैं पकड़ा अगर चुनाव FIR में कोई खामियां है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए ना, कौन रोक रहा है? नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए ही हुए हैं। और तिलोई विधानसभा से जाए, कोई मुद्दा था जिसको दिक्कत है? देखिए, घुसपैठियों की सबसे ज्यादा समस्या जो है वो भाजपा में 80,000 आयातित नेता हैं, और 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें हर चौथा उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। जो बड़ी समस्या घुसपैठिए की, उससे भाजपा, वो भाजपा में है और वो आपको दिखाई नहीं देती, वो दूसरों को कहते हैं। आप बताइए कि 435 उम्मीदवारों में इतने उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के थे, केवल 104, बाकी सारे घुसपैठिए थे। 80,000 एक रिपोर्ट है। ये और भारतीय जनता पार्टी जो है एक पतित पावनी गंगा है। इसमें हमारी विचारधारा में जो आएगा गंगा में शुद्ध हो जाएगा, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। हमारी विचारधारा का है तो, अगर हमारी विचारधारा का है तो आए और स्वागत है। जो हमारी विचारधारा का है, अगर बीजेपी की विचारधारा का कोई भी आएगा तो उसका स्वागत है जी। ना ना ना, वो नहीं है। जो भी अवसरवादी, यहाँ भारत में अवसरवादी नेताओं की कमी नहीं है। इस बात को नीरज जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अब वही है कि समाज में कह नहीं सकते। एक कहावत है कि तेरी माँ ने खत्म किया, बहुत बुरा किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। आप क्या कहें भाई? जो बसपा का विचारधारा, मतलब तिलक तराजू और तलवार, जो सपा की विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा, हेमंत बिस्व शर्मा उसी कांग्रेस से आया है जो आपके यहाँ मुख्यमंत्री है, लेकिन आज वो आपके मन की बात कर रहा है, इसलिए आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो विचारधारा का मतलब विचार। अब 5 साल कार्य करेगा, अगर वो हमारी विचारधारा का नहीं होगा तो छोड़ के भाग जाएगा। अब की बात नहीं, मैं 2011 से और 2024 तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 80,000 नेता और कार्यकर्ता आपके यहाँ आयातित हैं, घुसपैठिए हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से एक पैसे का लेना देना नहीं। उन घुसपैठियों की आप चिंता करिए, और जो विदेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको आप चिन्हित करिए, निकालिए। 11 साल से 11 साल से अभी तक जायज में 11 साल से सरकार है और 8 साल से जो है उत्तर प्रदेश सरकार है। वो जायज में अभी 4 भागे आपके घुसपैठिए। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? 5 साल आप भी चेयरमैन आपका था भाजपा का। संजय जी, नीरज जी को अपनी बात कहने दे थोड़ी देर। जी नीरज जी आप बोले। 5 साल भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन था, नगर पालिका में घुसपैठिए कैसा रहा वहां? क्या भाई, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का तो चेयरमैन था, तो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने 5 साल में जो किया, पिछले 50 साल में कांग्रेस और सपा या बसपा के जो चेयरमैन रहे उन्होंने नहीं किया। 5 साल में उन्होंने जो कार्य किया है, पिछला आप रिकॉर्ड देख लीजिए। हम सिर्फ एक प्रश्न कर रहे हैं कि घुसपैठिया क्यों कैसे रह गया उस नगर पालिका में 5 साल आपके कार्यकाल में? नहीं, जो आज जिसको आप बता रहे हो भाग गया, मुझे तो नहीं पता कि 3 घुसपैठिए विदेशी भाग के गए जायज नगर पालिका से। चेयरमैन का कार्य SIR कराना होता तो घुसपैठिए न रहते। चेयरमैन का जो कार्य था वो उन्होंने किया। घुसपैठिए के निकालने का काम SIR के माध्यम से है। जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आके यहाँ बसे हैं, जो बंबई और दिल्ली से आके बसे हैं, फर्जी तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उनको हटाया जाएगा। वो अपना जाके बंबई दिल्ली में बसे। ये तो आपकी फेल्योर है ना, कि बाहरी आदमी, विदेशी आदमी। 50 साल की जो है गंदगी है साफ हो रही है।
मोदी सरकार ने 1000 कार्य किए, उसी क्रम में ये कार्य, इकट्ठा सारा कार्य नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होगा, अभी बहुत कुछ होगा भाई। अभी सारी गंदगी तो हुआ, जितनी राजनैतिक गंदगी हिंदुस्तान में थी, वो सारी राजनैतिक गंदगी आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दी। सफाई क्या करो, जो असलाहा ही जाकी रही संजय जी, नीरज जी, नीरज जी, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग हमारा पूरा हो गया है। नीरज जी, संजय जी, समय हमारा पूरा हो गया। आप लोगों ने शिरकत की, इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आप बात करेंगे आपसे। आज के समय पूरा हुआ। बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद, नमस्कार। नीरज भाई को भी नमस्कार।